अ, इसमें तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। मीन्स कई बार देखो हम देखते हैं कि जो लहरें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो क्या हो जाती है, बहुत तूफान की वजह से बहुत ऊंची उठनी शुरू हो जाती हैं। तो और वो तरंगे ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। विस्थापित का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो देखो कई बार क्या होता है, जो समुद्री जमीन होती है, समुद्र की सतह होती है, उसमें कई बार भूकंप आ जाता है, या आसपास कहीं पर भूकंप, जो ज्वालामुखी होती है उनकी उनकी जो उस ज्वालामुखी की क्रिया की वजह से कोई मतलब लहरों में उछाल आ जाता है, या जल के नीचे क्या हो जाता है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब जमीन का खिसक जाना एक जगह से। तो अंदर जो समुद्र के अंदर जो भूस्खलन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो महासागर का जल होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होता है। अब सिंपल सी बात है, एक अचानक से अब बहुत बड़ी मात्रा में पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो वो क्या करेगा, तो वो एकदम दूसरी जगह पर जाएगा, तो वहाँ पर दबाव बनाएगा और नुकसान ज़्यादा करेगा। परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जा सकता है। तो देखो भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण महासागर का जल अधिक विस्थापित होता है, जिसके कारण लगभग 15 मीटर की तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे उठ सकती है, ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको करवा चुका था। तो सुनामी कैसे बनती है, जब समुद्री सतह पर कोई भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार या भूस्खलन के कारण तेज लहरें उठती हैं, ऊंची लहरें उठती हैं, लगभग 15 मीटर से अधिक वाली ऊंचाई की लहरें उठती हैं, तो उसे सुनामी कहते हैं। जब तक यहाँ कह रहा है अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। देखो 150 मीटर कितना होता है, बहुत बड़ी ऊंचाई होगी ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। मतलब इनकी जो स्पीड है ना, ये तरंगे चलने की जो स्पीड है, वो स्पीड कितनी है, वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो देखो कितनी स्पीड होगी, बहुत भयंकर स्पीड होती है ये। और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में बेटा बहुत भयंकर सुनामी आई थी। उस सुनामी की वजह से जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ये हमारे देश का सबसे अंतिम, साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर अंतिम पॉइंट है, बिंदु है। ये सारा का सारा डूब गया था पानी के अंदर। तो ये सारा का सारा पानी में डूब गया था, ये इस सुनामी की वजह से। यहाँ पर हम सुनामी जो शब्द है उसके बारे में यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। सुनामी शब्द जो है वो जापान भाषा का, मतलब जापानीज़ वर्ड है ये, जिसका शब्द होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे मतलब, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब जो समुद्र, जो इसके आसपास की जो बंदरगाह वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है सुनामी। ठीक है, तो सुनामी वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, वो जापानीज़ भाषा से लिया गया है। और उसका जो मतलब है वो क्या होता है, वो होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे मतलब ऐसी लहरें जिससे समुद्र के आसपास की चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक ऊपर भी कुछ हमारे नॉलेज से रिलेटेड वर्ड दिया गया है, ये है कुछ यहाँ पर भी है। जब समुद्री तरंग सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी तरंगे भी उतनी ही तेज बढ़ती जाती है। देखो हवा जहाँ भी तेज बहेगी तो वो क्या करेगी, अपने उसके नीचे जो भी चीज़ें होंगी उसको भी क्या करेगी, उसमें भी हलचल पैदा करेगी। अब सिंपल सी बात है, जैसे मेरी ये बुक रखी है, अब अगर फिलहाल तो मेरा जो फ़ैन है वो ऑफ है, अगर मैं फ़ैन को ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये पेज जो है ये उड़ने शुरू हो जाएंगे, इनमें मतलब हलचल होगी। तो ऐसे ही जब पानी के ऊपर से, आपने देखा होगा जब तेज़ हवाएं चलती हैं, या आपने घर में तसले में पानी रख दिया मान लो आंगन के अंदर और तेज़ हवा चल रही है, तो क्या होगा, उस पानी के अंदर भी आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ऐसा ही जो हमारे आसपास तालाब वगैरह होते हैं, जोड़ होते हैं, नदी वगैरह है या नहरें वगैरह, उनके अंदर भी पानी तेज़ हवा की वजह से मतलब हलचल होती है। तो ऐसी हलचल कहाँ पर होती है, समुद्र की सतह पर होती है। जब उनकी समुद्र की सतह पर पवन बहती है तो उस वजह से वो, अगर स्पीड पवन की, हवा की तेज़ है तो लहरें भी तेज़ होगी, तरंगे भी ज़्यादा उठनी शुरू हो जाएंगी, उतनी बड़ी होती जाएंगी।
आगे एक स्टोरी दी गई है, मतलब सुनामी के बारे में दिया गया है कि सुनामी जो है, सुनामी पृथ्वी का तांडव, ये जो 2004 26 दिसंबर की जो घटना है बेटा, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये जो है इसकी रीडिंग मैं आपको चैप्टर के एंडिंग में करवाऊँगा, उससे पहले हम जो चैप्टर के मेन पार्ट्स हैं हम उनको रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। देखो हमने जो हमारा हमने पढ़ा था कि वर्गीकृत किया गया है, किसको वर्गीकृत किया है, जो महासागर वगैरह है उसकी गति को, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया तरंगे। अब नेक्स्ट जो वर्गीकरण के अंदर आता है टॉपिक, वो आता है ज्वार भाटा, जिसको हाई टाइड या लो टाइड बोला जाता है। देखो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार मतलब लगभग 2 बार तो क्या होता है, पानी जो समुद्र जो महासागर का जल है वो उठता है और वो गिरता है। अब उसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, महासागर के जल का नियम 2 बार नियम से उठना और गिरना क्या कहलाएगा, ज्वार भाटा कहलाएगा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। देखो भाटा अलग है और ज्वार अलग है। ज्वार शब्द का मतलब क्या है कि जब जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उठा है ना, उसमें ऊंचाई आई है, वो इतनी ऊंचाई तक उठ जाता है कि कहाँ जाएगा, जो आसपास की ज़मीन है। देखो मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, और ये इधर से समुद्र की लहरें उठकर कहाँ आ गई, अब ज़मीन के ऊपर आ गई, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर दिया, यहाँ इसको डुबो दिया। ठीक है, इसको डुबो दिया ना, यहाँ से लहरें उठी और इसको ज़मीन को डुबो दिया। तो ये क्या काम हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रही है ये ज्वार एक्टिविटी है, मतलब इसको हम टाइड बोलेंगे, हाई टाइड। ठीक है, और फिर कहता है जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है। अब ये पानी यहाँ पर आ गया, तो ठीक है, थोड़ी देर बाद ये पानी क्या हो जाता है, मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है और फिर ये पानी वापस पीछे की तरफ जाता है। आप देखो बीच वगैरह पे होता है ना, एकदम से पानी ऊपर उठकर समुद्र की तरफ आता है फिर वापस चला जाता है। तो वो जब ज़मीन की तरफ आता है वो तो होता है ज्वार, और जब वापस बढ़ता है मतलब तट से पीछे समुद्र की ओर जाता है वापस, तो उसे कहते हैं भाटा। तो ये तो हो गया भाटा और ये हो गया ज्वार। ठीक है, तो इसीलिए इसको ज्वार को हाई टाइड बोला जाता है और ये लो टाइड होता है भाटा। तो हमें दोनों चीज़ें समझ में आई। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, महासागर के जल का ऊपर उठना और गिरना नियम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो महासागर के जल का 2 बार नियम से ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबोता है या तट की तरफ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्न स्तर तक आकर तट से पीछे हटता है, पीछे हटना मतलब वापिस आना या समुद्र की तरफ वापिस आता है, तो उसे भाटा कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये मूवमेंट कैसे पनपती है और इसमें मतलब ज़्यादा चांसेस कैसे कब बनते हैं। यस, तो इसमें हम पढ़ते हैं सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब ज्वार भाटे किसकी वजह से आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और वो गुरुत्वाकर्षण बल किसका, सूर्य का और चंद्रमा का। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आपने देखा होगा, हम जो भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं तो वापस क्या आ जाती है, वो ज़मीन पर आ जाती है। तो वो जो ज़मीन की तरफ आती है